हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। रूही के जहाँ में आपका वेलकम। ये आज के इस व्लॉग में मैं अपना रूटीन भी कंटिन्यू करती रहूँगी और आपसे एक मुद्दे पर बात भी करूँगी जो बड़ा ही अहम टॉपिक है, जो आजकल कुछ ज़्यादा ही घरों में देखने को मिलने लगा है। सोसाइटीज़ में आजकल बहुत ही आम होता जा रहा है। आजकल की सोसाइटी में देखने को मिलता है कि जिनके घरों में भी बुज़ुर्ग हैं, मतलब कि बूढ़े माँ बाप, दादा दादी या सास ससुर या और भी कोई बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। मतलब उन्हें एक बोझ समझा जाता है, उनके हर काम को बस टाला जाता है। जैसे कि बस काम दिल से नहीं किया जाता, बस टाला मटोली करके उनका थोड़ा बहुत ध्यान खाने पीने का या बस उनके हर काम को टाला जाता है। कितने दुख की बात है कि कुछ लोगों के दिल में कितने सख्त दिल हो गए हैं कुछ लोगों के, कि वो ये भूल जाते हैं कि वो उन लोगों के लिए क्या हैं, उन लोगों ने उनके लिए क्या करा, उन बड़े लोगों ने, उनके माँ बाप ने या उनके दादा दादी ने। इतने सख्त दिल हो जाते हैं कि वो उन्हीं लोगों को इतना ज़्यादा बोझ समझने लगते हैं कि उनसे सीधे मुँह बात ही नहीं करते। उनके दिल में ना तो अल्लाह का डर होता है और ना अपने बड़ों की इज़्ज़त, है ना। बुज़ुर्गों की ना इज़्ज़त रहती है उनके दिल में, ना प्यार। वो ये भूल बैठे हैं, वो जो आज इस दुनिया में हैं उन्हीं की बदौलत हैं। उन्हीं ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया, इस दुनिया की समझ दी, है ना। और इस दुनिया के अच्छे बुरे की समझ दी उन्होंने। हर चीज़ उन्होंने ही तो उन्हें समझाई, जभी तो इस मुकाम पर पहुँचे हैं आज वो, जभी इतने बड़े भी हो पाए वो। ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने उनकी हर फरमाइश को पूरा किया, उनकी हर नाफरमानी को, उनको हर गलती पर माफ़ किया और उन्हें हर बात का अच्छा बुरा पहलू समझाया। बहुत से तो ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप का या अपने बड़े बूढ़ों का मजाक बनाते हैं। जैसे कि आज के ज़माने की बहुत सी ऐसी बातें हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हैं जो वो नहीं समझ पाते या उन चीज़ों को सही से नहीं यूज़ कर पाते, तो उन्हें समझाने के बजाय वो उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये आपसे नहीं होने का है, या आपके बस की नहीं है। मतलब इस तरीके के लफ्ज़ों का यूज़ करते हैं, इस तरीके से उनके ऊपर हंसते हैं कि उन्हें अंदर ही अंदर कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी। वो ये भूल गए, उनके दिमाग से ये बात निकल गई कि ये वही लोग हैं जो इनके बिना बोले भी उनके इशारों को, उनकी हर बात को समझ जाया करते थे। मतलब कि जब उन्हें बोलना भी नहीं आता था, सही से खाना मांगना भी नहीं आता था, तो वो अपने इशारों से ही बता दिया करते थे और उनके माँ बाप या उनके बड़े बूढ़े, उनके बड़े लोग उनकी हर बात को समझ जाते थे, उनके बिना बोले भी। और आज वो बोल कर भी उन्हें कुछ समझाने से पीछे रहते हैं। इतने संगदिल हो जाते हैं, इतने इतने लापरवाह हो जाते हैं वो उन लोगों के साथ कि वो उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं करना चाहते। जब वही लोग आज किसी बारे में किसी चीज़ को पूछते हैं कि बेटा ये कैसे करना है, ये कैसे होगा, ये कर दो, तो कितना उकता के जवाब देते हैं, कितना अजीब तरीके से उन्हें जवाब देते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये सब उन्हीं ने तो उन्हें सिखाया, वही तो इस दुनिया में उन्हें लाए, उन्होंने इस लायक बनाया कि वो आज इस दुनिया की समझ रख पा रहे हैं। वो ये भूल गए कि एक टाइम था कि जो पूरे तरीके से उन्हीं लोगों पर डिपेंड थे, हर तरह से उन पे। ना उन्हें चलना आता था, ना खाना आता था, सब कुछ उन्होंने ही उन्हें सिखाया, हर चीज़ की समझ उन्हीं ने तो उन्हें दी। अपना टाइम भूल जाते हैं और ये भी शायद उनके दिमाग में नहीं कि आगे आने वाला टाइम फिर ऐसा आएगा कि वो फिर किसी पर डिपेंड होंगे। मतलब अपने छोटों पर, अपने बच्चों पर वो फिर से डिपेंड हो जाएंगे, जब वो भी बुज़ुर्ग हो जाएंगे, जब वो भी बूढ़े हो जाएंगे। हमेशा तो ज़िंदगी एक सी नहीं रहती, ना हमारे अंदर हमेशा एक सी ताकत। तो वक्त तो चलता ही रहेगा, ये उसी तरीके से दोहराते रहेंगे लोग। ये तो वही गोल पहिया है कि जिधर से घुमाया वहीं आकर ही रुकेगा। मतलब जो आप लोग उनके साथ कर रहे हैं, शायद वही आपके साथ भी दोहराया जाएगा। अगर आप उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आपके साथ आपके छोटे भी अच्छा सलूक करेंगे। और अगर आपने ही इन लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अच्छे तरीके से पेश नहीं आए, तो आपके बच्चे भी तो यही सीखेंगे। जब आप बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो आपको यही सब वापस दिया जाएगा। तो आप ये अच्छी तरीके से सोच लें कि आप अपनी ना सही उनकी फ़िक्र करें, सही तरीके से उनकी फ़िक्र करें। उनकी फ़िक्र नहीं, अपनी ही फ़िक्र कर लें। अपने बुढ़ापे का सोच लें एक बार कि क्या होना है आपके साथ, क्या होगा अगर इसी तरीके से आप भी अपने बड़ों के साथ करते रहेंगे तो। जी, ये तो एक ना एक दिन होना ही है, आपको भी बूढ़ा होना ही है।
तो बस अब आप ध्यान रखें कि आगे आपको अपने साथ अपना बुढ़ापा किस तरीके से गुजारना है। जिस तरीके से आप अपने बड़ों बूढ़ों के साथ कर रहे हैं वैसे ही, या कुछ अच्छा। तो बस आप भी संभल जाएं और अपने बड़ों के साथ अच्छे से, इज्जत से, तमीज़ से पेश आएं। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो उनकी आपको दुआएं मिलेंगी, है ना। अल्लाह भी आपसे खुश होगा, वो भी आपसे खुश होंगे। तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, कितनी बेफिक्री वाली ज़िंदगी हो जाएगी आपको। आपका चिड़चिड़ापन जो आप उन लोगों से करते हैं, अगर अच्छे से बोलें, तमीज़ से बोलें, तो वो आपके साथ और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आपको कितनी दुआएं देंगे और उन दुआओं से आप कितने कामयाब होंगे। आपकी ज़िंदगी, आपका काम, हर चीज़ फलती फूलती चली जाएगी। जहाँ बड़े बूढ़े खुश होंगे जिस घर के अंदर, तो सोचिए अल्लाह कितना खुश होगा वहाँ पर। और जब अल्लाह खुश होगा तो हर तरह से बेहतर ही बेहतर होगा। अगर आपको खुश रहना है तो आपको औरों को भी खुश रखना होगा। कहते हैं जिन घरों में बड़े बुजुर्ग हैं उन घरों में अल्लाह की रहमत होती है। उन बड़े लोगों के साथ पुरानी बातें होती हैं, पुराने किस्से होते हैं, पुराने नुस्खे होते हैं, और उनके पास पुराने तौर तरीके, रस्म व रिवाज, सब कुछ उन्हें ही तो पता होता है ना। वही तो हमें कदम कदम पर आगाह करते हैं, हर चीज़ का हमें बताते हैं, समझाते हैं, हर चीज़ की हमें जानकारी देते रहते हैं। सही टाइम पर सही तरीके से हमें हर चीज़ का बताते हैं। पहले टाइम की चीज़ें, पहले टाइम के खाने जो आप खाते थे बचपन में, याद है आपको? जो आप पहले खाते थे उन चीज़ों का टेस्ट आज भी आपके ज़बान पर होगा। चाहे आज कितने भी बर्गर पिज़्ज़ा आ गए, लेकिन पहले की चटनी सिल्की पिसी हुई और भी न जाने कितने इस तरीके के खाने होते थे जो वही लोग बना पाते थे, है ना। और आपको बड़े मज़े के भी लगते थे वो। तो हर चीज़ उन्हीं लोगों के पास है। एक तरीके से वो पुराने ख़जाने की चाबियां हैं। आप जितना उनसे ले सकते हैं उतना लीजिए, जितनी जानकारी ले सकते हैं उतना जानिए। और सबसे बड़ी बात कि उनके पास आपके बचपन की यादें हैं, आपकी बचपन की बातें हैं, जो आप करते थे बचपन में, आपकी शैतानियाँ, आपके हंसी मजाक, आपके दोस्त, सब कुछ वही तो जानते थे कि आप बचपन में किस तरीके से रहते थे, क्या क्या करते थे, क्या खाना पसंद था आपको। सब कुछ उनके पास है। और अब भी आपको अच्छा लगता होगा जब कोई आपको बताता होगा कि आप बचपन में ऐसा करते थे, है ना। और आप भी खुश होकर अचानक से कहते होंगे, अच्छा मैं ऐसा करती थी, अच्छा मैं ऐसा करता था। खुश हो जाते होंगे ये जानकर। तो उन बड़े बूढ़ों के पास हमारा कितना कुछ है, और बदले में हमें क्या देना है उन्हें? बस थोड़ी सी तवज्जो देनी है, उनका ध्यान रखना है, उन्हें थोड़ा सा टाइम देना है ना, ताकि वो खुश रह सकें। इस उम्र में हम उनका साथ दें, क्योंकि उन्होंने भी तो हमारा साथ दिया। जब हमें उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने हमारा कितना ध्यान रखा, हर कदम कदम पर ध्यान रखा, हर कदम चलना सिखाया, गिरकर उठना सिखाया। कितना ध्यान रखा उन्होंने हमारा, अपने हाथ से एक एक लुक़मा खिलाया, जब भी तो हमें खाना भी आया। हम ऐसे तो नहीं थे ना जैसे कि अब हैं। तो बस अब हम भी तो उनका ध्यान रखें जब उन्हें हमारी ज़रूरत है। अब उनके अंदर ताकत कम है और हम में ज़्यादा है, तो अब हम उनका ध्यान रखें जब उन्होंने हमारा ध्यान रखा था। उनके जहन में आपके बचपन का एक एक पल कैद है। उन्हें अच्छे से याद है कि जब स्कूल फर्स्ट टाइम गए थे तो कैसे गए थे, क्या करा था आपने, क्या लंच लेके गए थे। क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि जब वो आपको ये सब बातें बताते होंगे? बड़ा अच्छा लगता होगा आपको। तो आपको ये सब जानने के लिए कुछ टाइम तो उन्हें देना पड़ेगा ना, कुछ टाइम उनके साथ गुजारना पड़ेगा। जब भी तो ये सब मालूम कर पाएंगे आप, और आप खुश भी रहेंगे ये सब जानकर। अच्छा फील होता है ना जब हम जानते हैं कि हम छोटे थे तो क्या क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या खाते थे, क्या हमें पसंद था। ये सब कुछ उन्हीं लोगों के पास है। हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा, या हमारे घर के अंदर हमारी फूफो, जो भी कोई हैं, सबको हमारी हर एक बात मालूम होती है जो हमें नहीं मालूम होती पहले की। वो हमें बात बात पर बताते हैं कि हमें ये पसंद था, हम ये करते थे। कितना अच्छा लगता है ना ये जानकर। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, ओल्ड इज़ गोल्ड। या ये सुना होगा कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो बस जी ये इसी तरीके से है। जितना पुराना होता रहेगा, जितनी, चाहे वो इंसान हो या कोई भी हो, है ना, उनके पास
कितनी सारी जानकारियाँ हैं, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी हैं और हमें जाननी चाहिए। वो पुरानी बातें हमें बताते हैं, पुराने किस्से हमें बताते हैं, सुनाते हैं, तो कितना मज़ा आता है। तो बस आप यही कीजिए कि आप उनका ध्यान रखिए, थोड़ा उन्हें टाइम दीजिए, अच्छी तरीके से उनकी बात को सुनें, समझें। आपका क्या चला जाएगा बताइए, अगर आप थोड़ा सा टाइम उन्हें भी दे देंगे तो। उन्होंने तो पूरा टाइम आपको दे दिया ना अपना, तो अब आपकी बारी है कि आप उन्हें अपना टाइम दें, उनसे किसी चीज़ का मशवरा लें, उनकी थोड़ी खिदमत करें, उनके अकेलेपन का ध्यान रखें कि वो कब अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब वो कहीं आते जाते नहीं, कुछ नहीं, घर में ही तो हैं। तो बस आप थोड़ा उन्हें टाइम देते रहें, थोड़ा उनके साथ बैठें, थोड़ी बातें करें, थोड़ा कुछ इधर उधर का बताएं, या कोई नई चीज़ है तो उसके बारे में उन्हें समझाएं। उन्हें भी देखिए कितना अच्छा लगेगा और आपके दिल को भी अच्छा लगेगा ज़रूर ज़रूर। जब आपकी उन्हें ज़रूरत है तो अब आप उनका साथ न छोड़ें, उनकी हर तरीके से खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें। ये एक बात और होती है आजकल कि जैसे ही घरों में शादियां होने लग जाती हैं ना, घरों के माहौल चेंज होने लग जाते हैं। मतलब ये कि जैसे ही बहुएं आएंगी घर के अंदर, है ना, तो बस अजीब सा माहौल बनने लग जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि सारी ही बहुएं एक सी होती हैं, जी नहीं, ना सारी सासें एक सी होती हैं, ना सारी बहुएं एक सी होती हैं। कोई अच्छी सास होती है, कोई बुरी, कोई अच्छी बहू होती है और कोई बुरी बहू होती है। तो बस जी, मेरी बहुओं से भी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने सास ससुर का अच्छे से ध्यान रखें, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें, उनके बेटे को उनसे छीने नहीं, बल्कि ख़ुद भी उनकी बेटी बनकर रहें। तो कितना अच्छा होगा ना, कि आपको भी वहाँ पर कितना अच्छा महसूस होगा, घर का माहौल कितना अच्छा रहेगा, आप भी कितनी बेफिक्र रहेंगी, आराम से रहेंगी। आप ये भूलें नहीं कि उन्हीं का घर है, बल्कि वो इस घर में आपको लेकर आए हैं। आप उन्हें जितनी इज्जत देंगी, जितना प्यार देंगे, आपको उनसे डबल मिल जाएगा। और हमें ये नहीं सोचना कि कौन गलत है कौन सही, हम इस बहस में ही नहीं पड़ते। हमें तो बस अपने आप को सही रखना है, हमें तो बस खुद को सही रखना है, अपने आप बाकी सब ठीक होता चला जाएगा, है ना। जब हम सही रहेंगे दूसरे के साथ, तो दूसरा भी हमारे साथ कब तक गलत रहेगा, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर सही हो जाएगा हमारे साथ। कोई छोटा हो बड़ा हो, ये ना सोचें आप कि हम इससे इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, है ना। बस आप अपने तरफ से सही रहें दूसरों के साथ, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें। आपको अच्छे का फल अच्छा ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो जी बस आज के व्लॉग में इतना ही, कि बस आप अपने बड़ों का, बुज़ुर्गों का, सबका अच्छे से ध्यान दें, तवज्जो दें, है ना, उनके साथ टाइम बिताएं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, आपको मेरी बातें कैसी लगी, आप मुझे प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताएं। और उनके साथ आपका जो भी सलूक है, ये याद रखें कि आज जिस जगह पर आप हैं, आपके बच्चे होंगे और कल उनकी जगह पर आपके माँ बाप। तो जी बस अच्छा दें और अच्छा लें। और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। I begin to